हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सभी? होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मैं आ गई हूँ खादिम्स के शोरूम में क्योंकि मेरा जो स्लीपर है वो टूट गया था। तो मैं सोची कि मैं अपने लिए दूसरा न्यू ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं वही अपने लिए पसंद कर रही हूँ। और स्लीपर्स तो यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर लगे हुए थे, सैंडल्स भी थे। तो मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन लास्ट में मुझे एक पसंद आया तो मैंने उसको फ़ाइनल किया। फिर उसके बाद मैंने बिलिंग कराया और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए थे। और बाहर निकलते ही सामने दिख गया मोमोज। फिर हम लोग पहुंच गए इनके फ्रेंड की शॉप पे क्योंकि इनको वहाँ से कुछ लेना भी था और ये बोले कि इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी उनसे। लोकेशन देख के बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि भैया की शॉप कहाँ पे है। तो मैं जो लोग नहीं समझ पा रहे मैं उन लोगों को बता देती हूँ कि लंका पे पीडब्ल्यू है, उसी के जस्ट सामने है, विद्यापीठ के सामने भैया की शॉप है। तो जो लोग को जो भी ये सब काम होगा, जीरोक्स हो गया, पासपोर्ट हो गया, फिर बहुत सारी चीज़ें जो प्रिंट करानी होती है, तो आप भैया की शॉप पे जा सकते हैं, विज़िट करिए। आपको रिजनेबल प्राइस में आपके बहुत सारे काम हो जाएंगे। बाकी यहाँ पे भैया चले गए थे चाय लेने के लिए। हम लोग काफ़ी मना किए लेकिन वो बोले नहीं, हम आ रहे हैं आ रहे हैं। और पतिदेव यहाँ पे जितनी भी सारी मशीनें लगी हैं, सिस्टम लगे हैं, सबको देख रहे हैं। और फिर उसके कुछ देर बाद हम लोग यहाँ से निकल गए थे क्योंकि मम्मी का कॉल पे कॉल आ रहा था कि बाबू अब उठ गई हैं, परेशान कर रही हैं। तो मॉर्निंग के टाइम में और इवनिंग के टाइम में ठंड लगने लगी है। वैसे तो हम लोग अभी नहीं स्वेटर वगैरह पहन रहे हैं, लेकिन बाबू को मैं अर्ली मॉर्निंग में और नाइट में ज़रूर पहनाती हूँ। पूरे दिन भले नहीं उतना पहनाती हूँ क्योंकि जब धूप हो जाता है तो उतनी ठंड ही नहीं लगती है उनको, लेकिन सुबह शाम मुझे ऐसा डर लगता है कि उनको कहीं कोल्ड ना पकड़ ले। सो इस वजह से मैं उनको पहना के कवर करके रखती हूँ। और यही रीज़न है कि मैं आज बाहर भी निकली थी कि उनके लिए और एक्स्ट्रा जो विंटर के कपड़े हैं मैं ला के रख दूँ, जिससे इस बच्चों का क्या होता है ना कि वो एक दिन में बहुत ज़्यादा कपड़े गंदे करते हैं और आप एक दिन में आप रोज़ रोज़ तो धुलेंगे नहीं उसको। तो ये मैं कोशिश करती हूँ कि उनके लिए मैं एक्स्ट्रा कपड़े ला के रख दूँ, जिससे कुछ गंदे भी हो जाएं एक दिन में तो मुझे उससे उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। और आज मेरे से हो गई गलती। हुआ ये कि मैं 2 जगह से बाबू के लिए कपड़े ली थी। तो एक जगह मैं वहीं काउंटर के पास ही मैं भूल के आ गई थी। फिर मैं दोबारा पतिदेव के साथ गई तो वहीं काउंटर के पास रखा हुआ था तो मुझे मिल गया। फिर उसके बाद मैं और भी सारे कपड़े बाबू को देखने लगी थी क्योंकि उस समय मम्मी का कॉल आ गया था तो मैं तुरंत ही निकल गई थी। तो यहाँ पे मैं बाबू के लिए और भी कपड़े देख रही हूँ और मुझे यहाँ पे उतना समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि फ़र्स्ट टाइम में अभी उतना कलेक्शन नहीं आया था विंटर का। तो यहाँ से मैं कुछ नहीं ली और फिर उसके बाद हम लोग को लग गई थी भूख, तो यहाँ पास के रेस्टोरेंट में हम लोग चले गए थे। हाँ जी, तो यहाँ पे हमने ऑर्डर दे दिया है और यहाँ पे मुझे एक चीज़ ये यूनिक लगा कि जब हम लोगों ने ऑर्डर दिया उसके बाद हमें ये इस तरीके से रिमोट की तरह ये गैजेट मिला और उन्होंने बोला जब आपका ऑर्डर रेडी हो जाएगा फिर उसके बाद इसमें वाइब्रेट होगा और इसमें लाइट भी जलेगी।
यहाँ पे हम लोग का ऑर्डर आ गया है और आज मैंने ऑर्डर किया था चीज़ डोसा। और आज तक मैं बहुत सारे वैरायटी डोसा का नहीं खाई थी। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा वैरायटी देखने को मिला था मेन्यू में, लेकिन मैं ये वाला फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ और हस्बैंड भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं। उनको अच्छा लगा, बोले ओके है। और बस जो चीज़ लवर हैं उनको बहुत पसंद आई क्योंकि इसमें चीज़ बहुत डाला हुआ था। हो गया अगला दिन और मुझे आज फ्लिपकार्ट से ये पार्सल रिसीव हुआ है। अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो ये बहुत ही काम की चीज़ है। हाँ जी, मैं बात करी मॉस्किटो नेट की। और क्या होता है कि जब विंटर आती है तो आप फ़ैन कूलर ये सब नहीं चला सकते हैं, और जब छोटे बच्चे हैं तो उनको सर्दी जुकाम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और मच्छर से भी बचाना होता है। तो मैं बाबू को अभी तक छोटे वाला जो नेट वाला मच्छरदानी होता है मैं वो लगाती थी, लेकिन जैसे वो बड़ी हो रही हैं तो वो पैर से मार के उसको गिरा देती हैं, तो मुझे प्रॉब्लम होती थी। और जब से ये वाला मॉस्किटो नेट मैं उनको लगा रही हूँ तब से मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। और इसमें डबल साइडेड चेन है तो और भी प्रॉब्लम नहीं होती है, आप दोनों तरफ से इसमें एंट्री कर सकते हैं। फिर हम लोग निकल गए थे चाची जी के यहाँ, क्योंकि जो मेरी देवरानी है मीन्स चाची जी की बहू, उनको बेबी गर्ल हुई है तो उनसे मिलना भी था और बस बाबू को देखना था। तो यहाँ पे हम लोग रास्ते में हम लोग को लगी थी भूख, तो हम लोग खा रहे मोमोज़। और इसको खाने पीने के बाद फिर हम लोग निकले थे, तो मोमोज़ काफ़ी यम बना था। और इधर बीच जब बाबू 4 मंथ की हो गई उसके बाद में जंक फूड थोड़ा सा ज़्यादा ही खा रही हूँ, इस चीज़ को मुझे अवॉइड करना है। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं और बस छोटी सी बाबू का मैं वीडियो नहीं ले पाई, क्योंकि बोलते हैं कि छोटे बच्चों का वीडियो फ़ोटोज़ वगैरह नहीं डालना चाहिए। तो ये रही चाची जी, और बाबू यहाँ बहुत ज़्यादा रोने लगी थी, सो यहाँ पे चाची जी उनको मना रही हैं। तो वहाँ से हम लोग निकल गए थे और रास्ते में एक जगह कैफ़े पे रुक गए थे हम लोग, क्योंकि सबको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खाना था। तो यहाँ पे मैं हूँ, भाभी हैं, भैया हैं और ये हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना ऑर्डर दे दिया है। बाकी यहाँ बाबू आज बहुत ज़्यादा परेशान कर दी थी, मतलब हम दोनों नहीं खा पा रहे थे ठीक से। तो ये पहली बार ऐसा हुआ। और वैसे तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इनको ज़्यादा बाहर लेके ना जाएं, लेकिन अब तो मैं ये सोच ली हूँ कि जब भी इनके साथ रहूँ बाहर तो मैं कम से कम रेस्टोरेंट वगैरह जाऊँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान कर दी थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने मंगाया था रवा अनियन डोसा, और भाभी का ऑर्डर आना अभी बाकी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने किसी तरीके से अपना जो मील है उसको फिनिश किया। तो चलिए फिर, चैनल पे जो लोग न्यू है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिए इस चैनल को और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन डू लाइक शेयर एंड कमेंट माई यूट्यूब चैनल विच इज़ मानवी ऑफिशियल। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।